जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आप सभी के अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। देखिए, मेरा नाम कुंदन है और आज हम लोग जो कि कक्षा 8वीं का मैथ का जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं आप सभी के जो कि है एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोग का मंथली टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए जो कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को जो कि हमेशा से मिलता रहे। देखिए, आज हम लोग जो कि मैथ करेंगे, क्योंकि आप लोग का जो कि है मैथ का जो कि है होने वाला है आप लोग का मंथली टेस्ट। ठीक है, देखिए सभी विषयों का होता है। एक दिन में आप लोग का 3 सब्जेक्ट होगा और एक दिन में 3 सब्जेक्ट। ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा। 6 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 या 5 जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। चलिए फटाफट से प्रश्न को जो कि हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न रह सकता है और पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो कि आप लोग का प्रश्न है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे हो सकता है। पहला प्रश्न देख सकते हो कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, व्युत्क्रम होगा। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि थोड़ा उल्टा। ठीक है, उल्टा, या फिर कह सकते हो कि उस चीज का देखिए ऊपर नीचे करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जेक स्पेशल एग्जाम 2019 में पूछा गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस विषय से समझ सकते हो। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, देखिए मान के चलिए हम लोग को 7 का पूछा। ठीक है, तो 7 यहाँ पे क्या पूछा है, गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि आप क्या करो, कोई भी संख्या दिया हुआ उसके ऊपर आप लोग बस 1 लगाना है। ठीक है, 1 लगा देना है। मान के चलो हम लोग को 8 का पूछता है। ठीक है, तो 8 के ऊपर हम लोग 1 लगा देते हैं। ठीक है, भागा में हम लोग का 9 से पूछा। ठीक है, तो 9 के ऊपर हम लोग 1 लगाएंगे। मतलब जितना का पूछेगा, 5 का पूछा तो 5 के ऊपर 1, 4 का पूछा तो 4 के ऊपर 1। ठीक है, इस प्रकार का हम लोग को लगा देना है। तो यही आप लोग का जो है व्युत्क्रम हो जाता है उस संख्या का, या फिर गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का प्रश्न था कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। तो 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/7। ठीक है, बेसिकली आपको प्रश्न इसी मैथ दिमाग का खेल है, जितना दिमाग लगाओगे उतना जो कि है इम्प्रूव होगा। दूसरा नंबर का प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये भी उसी प्रकार का है कि 7 का व्युत्क्रम होगा। देखिए यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम दिया है। ठीक है, ये व्युत्क्रम दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी दे आंसर जो कि वही आएगा। ठीक है, वो बस आपको जो कि है उलझाने के लिए वर्ड चेंज कर देता है। ठीक है, शब्द का प्रारूप चेंज कर देता है। बाकी देखो, इसका भी उत्तर आप लोग को पता ही होगा, जैसे मैंने आप लोग को समझाया। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कुछ भी बोले, आप लोग को बस ऊपर में 1 लगा देना है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 1 देखिए किसमें है, ऊपर में 1 है, तो उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 में। देखो प्रश्न संख्या 3 में भी जो कि कुछ इस प्रकार का प्रश्न हम लोग को पूछा गया है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम बोले या फिर व्युत्क्रम बोले, आंसर हम लोग को पैटर्न वही बैठाना है, आंसर वही लाना है। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा उत्तर हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1/5, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम का सिंपल ट्रिक यही है कि ऊपर में 1 लगा दो। ठीक है, जब भी दोनों में से कोई एक बोलेगा ऊपर में 1 लगा दो। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप लोग का बोर्ड मॉडल के अनुसार बनाया गया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड मॉडल का और इम्पोर्टेंट रहता है ये बोर्ड एग्जाम में, और बेसिकली स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि -8/7 इंटू 21/12 इक्वल टू 21/12 इंटू। तो देखो, ऐसे प्रश्न को बेसिकली करने के लिए आप लोग को 2 चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले जो है बराबर के इधर पहला जो अंक है और इधर दोनों सेम है, तो जो गुना के बाद अंक होगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, वो भी एकदम सेम होगा, एकदम सेम टू सेम उसको भी रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हम लोग को जो है -8/7 खोजना है, क्योंकि देखिए इधर भी -8/7 है, तो इधर भी -8/7 खोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो -8/7 है। इससे जो कि है जल्दी है, इसे जबरदस्त ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, एक और ट्रिक आता है जिसको मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि 7। ठीक है, तो 7 जो है उसको आप लोग 7 से 21 को आप लोग कितना बार में काट सकते हो, तो 7 तिहाई 21 आता है, तो 3 बार में आप लोग काट सकते हो। ठीक है, और वैसे ही 8 को और 12 को आप लोग कितना बार काट सकते हो, तो देखो 8 को अगर 4 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा, और 12 को 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है 3 का मेल ग्रुप बन गया। इसका मतलब वो जो कि है सही जो कि है लाइनर में दिया हुआ है, यानी कि इसका उत्तर आप लोग को जो है कुछ इस प्रकार का बैठाना है कि जो इधर है उसको ही जो कि उधर बैठाना है। ठीक है, जब भी रिक्त स्थान वाले पूर्ति आएगा तभी इस फॉर्मूला को आजमाना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5 में। तो प्रश्न संख्या 5 में आप लोग का प्रश्न है कि यहाँ पे देख सकते हो, इसका बेसिक प्रश्न है और ये बोर्ड लेवल का प्रश्न। ठीक है, कि 13/25 भागा डैश इक्वल टू 13/5 रिक्त स्थान की पूर्ति होगी।
तो देखो इसका जो कि है किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 13/5 है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग किस संख्या से भागा दें इस 13/5 को, जो हमें आंसर है वो कुछ इस प्रकार का ही प्राप्त हो, ठीक है। तो देखो बेसिकली आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को सब कुछ बैठा के देखना पड़ेगा। अगर आप सबसे ज़्यादा दिमाग लगा सकते हो तो कुछ इस प्रकार का कर सकते हो। देखो यहाँ पे मान के चलो, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, तो देखो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ बैठाओगे तो 13 को 1 से जो है डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन देखो जब आप 13 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो बराबर चिन्ह के इधर है, जब बराबर चिन्ह के इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो आपको गुना करके देखना पड़ेगा। तब आप लोग का 13 को 5 से गुना करने से जो अंक है वो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 25 से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन 1 और 5 को लेकर देखोगे तो 13 को 1 से जो गुना करोगे तो 13 आएगा, और 5 को 5 से गुना करोगे तो 25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि है यहाँ पे आप लोग का बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का यहाँ पे है कुछ इस प्रकार का। इसमें आप लोग का कहा गया है कि -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। देखो इसमें बेसिकली करने के लिए आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग को पता ही होगा कि जो ऐसे प्रश्न जब भी पूछते हैं तब एक चीज़ ध्यान देना है कि परिमेय संख्या जो था वो 1/2, ठीक है, और आप लोग को दिया गया है -1/3। तो इसके बीच में बहुत सारी संख्या हो सकती है, अनेक संख्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम कैसे पहचाने कि कौन संख्या नहीं होगी। तो देखो आप लोग जो है नीचे से कभी नहीं पहचान सकते कि कौन संख्या है या नहीं, ऊपर से ही पहचानना पड़ेगा। जैसे कि देखो जब भी आप लोग 1/2 और -1/3 की तरफ जाते हो तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो है ये माइनस में जा रहा है, ठीक है, ये उल्टा चल रहा है। तो इसमें जो कि आप लोग को -1 है, यानी कि ये तो परिमेय संख्या होगा। उसका देखिए 0 है, तो आप लोग को पता है 0 ना तो माइनस में आता है और ना ही प्लस में आता है, वह बीच में रहता है, माइनस के उसके जो कि है राइट साइड में होती है सभी के सभी प्लस, ठीक है, देख सकते हो कुछ इधर 1 होता है और इधर -1 होता है। तो यह जो कि है यह 1 के साइड -1 जा रहा है, यानी कि 0 जो इनके बीच में है, तो बीच में है तो 0 भी हो जाएगा आप लोग का परिमेय संख्या। अब बचा सी और डी। देखिए सी में भी आप लोग को जो कि 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 दिया हुआ है और 3 भी दिया हुआ है, क्योंकि 2 और 3 के बीच है, या फिर आप 3 भी ले सकते हो, तो ये भी आप लोग का बन गया। लेकिन यहाँ पे नजर डालो कि जो ऊपर में है -2, जो -2 है वो -2 के दायरे में नहीं जा रहा, -2 अलग हो गया। देखिए -1 का जो मेंशन होता है उसके बाद -2 आता है, तो यहाँ पे 1 का जिक्र नहीं किया गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो -2 का जब जिक्र नहीं किया गया है तो -2 होगा ही क्यों। तो इस प्रकार आप लोग कह सकते हो कि इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -2/6। देखो हमेशा ऊपर से लगाना। देखो ऊपर में जो कि है जो तीनों में देखो यहाँ पे देखो इसके ऊपर में भी अगर आप लोग 1 लगा दोगे तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, और इस तीनों में जो है वो संख्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन -2 नहीं दिया हुआ, तो इसी से आप लोग पता कर सकते हो कि ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पे प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कि 1/2 लो, ठीक है, और उसके बाद आप लोग 1/3 लो, ठीक है। तो आप लोग कैसे निकालोगे कि 1/2.1, 1/2.2, 2.3 ऐसे जाके अनंत 2.2, 2.4, 2.5, मतलब जितना दूर तक आप लोग जा सकते हो अनंत जा सकते हो, ठीक है। इसका कोई जो कि है परिमित ही नहीं है, यानी कि ये अपरिमित है, अनंत है। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि जो इसका उत्तर है वो आप लोग का अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर अनंत हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 8वें नंबर और अंतिम प्रश्न की तरफ, क्योंकि मैथ है तो मैथ में जो कि है वीडियो पहले लॉन्ग हो चुका है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा रखेंगे और आप लोग जो कि 8 ही प्रश्न कराएंगे जो कि बेसिक प्रश्न होंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, ठीक है। तो देखो 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को बेसिकली जो कि एक पेज की आवश्यकता पड़ेगी और इसी को हमें समझना पड़ेगा। देखो 7 बट्टा जो कि है 21, ठीक है, या फिर इसको गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है, इसको गुना करो 7/21 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो दोनों कट जाएगा, ठीक है, दोनों आपस में कट जाएगा और हमारे पास शून्य जो कि है 1 बच जाएगा। आप इससे इसको भी काट सकते हो, इससे इसको भी काट के ला सकते हो। जैसे कि मान के चलो आप 7 से 3 एक इसको काट दो 3 बार में आएगा, इसको भी 3 बार में आएगा, ठीक है, और 3 कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार का जो कि है उत्तर आप लोग का
आ जाएगा, यानी कि सेम संख्या के साथ आप लोग को कर सकते हो। जैसे इसमें जो कि है आप लोग का बेसिक पर्सन यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें आप लोग का इसमें 23 दिया होता है, ठीक है। तो आप लोग 23 से काट सकते हो, जैसे कि 7/23 है, तो यहाँ पे आप लोग 23/7 लेके 23 से 23 काटोगे, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि एक बार में ये, एक बार में कट गया, तो मान 1 बच जाता है। जब सब कट जाता है तो मान 1 बच जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी और इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।